नमस्कार साथियों, एक बार फिर से उसी कड़ी में अपने मनोविज्ञान की अगली क्लास में आप सभी का अपने इस क्लास में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की क्लास में हम अधिगम के सिद्धांतों के बारे में पढ़ रहे थे। उसी से आगे फिर बढ़ते हुए एक अगले और सिद्धांत के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि अधिगम का सिद्धांत का नाम है अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम। सिद्धांत का क्या नाम रहेगा? अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम। इस सिद्धांत में देखो बच्चों, बात करते हैं शुरुआत से, तो ये सिद्धांत जो था किसके द्वारा दिया गया? कोहलर और वाइवर इन द्वारा, जो भी कहाँ के थे? जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के थे, जिन्होंने अपना ये सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं या देते हैं। इस सिद्धांत में ये क्या कहते हैं कि इन्होंने एक चिपंजी नामक वनमानुष को लिया और उसके सामने अलग अलग क्या की कठिनाइयां प्रस्तुत कर दी, और उन्हीं कठिनाइयों के आधार पर उसको उन्हें हल करने के लिए कहा गया कि एक बड़े से पिंजरे में उसे कैद कर दिया और उसके अंदर कुछ बॉक्स रख दिए और ऊपर एक केले का गुच्छा लटका दिया। उस केले के गुच्छे को लेने के लिए इसको अलग अलग इसके लिए लाठियां छोड़ दी, अलग अलग टुकड़े कर कर बॉक्स छोड़ दिए। अगर वो उन बॉक्सों को एक दूसरे के ऊपर रखकर अगर काम मिलेगा तो वह क्या करता है कि उस तक पहुंच जाता है, उन केलों तक पहुंच जाता है, उन केलों तक पहुंच जाता है। लेकिन अगर वो उन सभी चीजों को एक साथ करे, कि उन सभी को अगर साथ में जोड़ता है तो ही वह उन तक पहुंच पाता है। तो इस तरह इसको सूझ का भी अपनी समझ, अपने दिमाग का प्रयोग कर ही बालक उस तक पहुंच सकता है किसी। तो इसमें कहा गया कि बच्चे को कठिनाइयां दे दो, पढ़ने संबंधित अलग अलग कठिनाइयां दे दो, उन्हीं कठिनाइयों के आधार पर बच्चा उन्हें सॉल्व करने के तरीके ढूंढेगा। ठीक है, अलग अलग इसके नाम दिए गए हैं। क्या कहते हैं? अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम, ठीक है, कि अपने मन से। फिर अन्य क्या नाम है? सूझ का सिद्धांत, समग्रता सिद्धांत, पूर्णकार प्रबल या पूर्ण से अंश का सिद्धांत, ये इसके अलग अलग नाम दिए गए हैं। फिर पूर्णकार, गैस्टलावाद या गैस्टलावादी सिद्धांत, ये इनके नाम। इन सभी को क्या कहा जाता है? गैस्टलावादी मनोवैज्ञानिक, जो कहाँ के थे? जर्मनी के। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण प्रबल, पूर्ण की जो पूर्व में उसको ज्ञान था या कुछ ज्ञान नहीं है, उसको आगे अलग अलग भागों में जोड़ना और उसी के आधार पर बच्चे को शिक्षा देना, इस बात पर बल देता है ये नियम। किसके द्वारा दिया गया? कोहलर, कोफा और वार्माइलन द्वारा। कहां के थे? सारे के सारे गुरुजी जी जर्मनी के थे। प्रयोग किस पर करते हैं? वनमानुष, जिसे चिपंजी भी कहा जाता है, जिसे चिपंजी भी कहा जाता है। इसका शिक्षा में क्या योगदान है या क्या उपयोग है, क्या महत्व है, इस पर पूछता है कि यह सिद्धांत स्वयं समस्या का हल प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है, कि जो समस्या दी गई है उसे स्वयं बच्चे को समस्या बता दो कि ये कठिनाई है, और उसको दूर करने पर बल देता है, उस समस्या को बच्चे को समझने पर बल देता है। फिर कहता है ये किसके लिए उपयोगी है? तो ये जो है छोटे बच्चों या बालकों के समक्ष वस्तु प्रस्तुत की, छोटे बच्चों के सामने अलग अलग कठिनाइयां जोड़ दी विषय से संबंधित उन्हें। जैसे छोटे बच्चों को पजल गेम देते हैं, इससे आप नक्शा बनाओ, उस तरह की एक पजल गेम उनके आगे प्रस्तुत करो, और आवश्यक संबंधों की, आवश्यक जो जो उसे सही करने को संबंधित वस्तुएं चाहिए वो सारी की सारी उसे दे दो, और प्रतिशिक्षण शीघ्र कर लेता है, जिससे बच्चा जल्दी ही सीख लेता है, अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करता है। फिर आगे कहते हैं कि ये कौन से विषयों के लिए उपयोगी है? गणित, विज्ञान, व्याकरण, ये पहली विधि है जो व्याकरण के लिए उपयोगी है, जैसे तार्किक विषयों के अध्ययन के इस विधि द्वारा किया जा सकता है। फिर कहता है ये सिद्धांत बालकों की क्या बढ़ाता है? बुद्धि। अब अपने आप करेंगे तो बुद्धि बढ़नी है, कल्पना शक्ति, कल्पना तो करेंगे नई चीज को सीखने के लिए, और तर्क शक्ति की, तर्क की पावर भी इस विधि द्वारा विकास होती है। ये थी अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है साथियों, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।